नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्सर जब भी आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आपको ये नहीं पता होता इसकी शिकायत कैसे करनी है, कहां जाना है और किस तरह के कॉल से, किस तरह के फ्रॉड से आपको बचकर रहना है। इन सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ साइबर डीएसपी हैं यशोधरा, वो जवाब देंगी। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि अगर कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? उसे पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए अपने नज़दीकी थाने में। किस तरह के कॉल, अक्सर ज़्यादातर मामले किस तरह के आते हैं साइबर फ्रॉड के? सबसे ज़्यादा किस तरह के केसेस हैं? स्पेसिफिक डेटा तो अभी कंपाइल नहीं किया गया है, बट जो मैं देख रही हूँ वो अभी कैशबैक जो है, रिक्वेस्ट मनी जो फ्रॉड हम लोग कहते हैं, या फिर OLX से फ्रॉड संबंधित अभी ज़्यादा मिल रहे हैं, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, फ़ोन का इस्तेमाल, इंटरनेट बैंकिंग जैसी चीज़ें आ रही हैं, तो सज़ा के किस तरह के प्रावधान हैं और कितना सख्त है ये एक तरह कानून? IT एक्ट के जो प्रावधान है 66C और 66D जो IT एक्ट का है सेक्शन, सो उसमें पनिशमेंट 3 इयर्स का है मैक्सिमम। इसके अलावा अगर जैसे फॉर्जरी अगर कुछ हुआ है, डेटा फॉर्ज्ड हुआ है, तो उसमें फिर हम IPC की धारा को भी सम्मिलित करते हैं, लाइक 467, 68, 71। तो इसमें सज़ा का प्रावधान 7 साल से ज़्यादा है। झारखंड अलग तरह से पहचान रखने लगा है जामताड़ा की वजह से। कई राज्यों के पुलिस आई है, कई तरह के मामले सामने आए हैं और अब एक वेब सीरीज़ भी चर्चा में रही है, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया है। तो ये जो पहचान बनी है झारखंड की, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? आप लोग क्या कर रही हैं इसके लिए? रांची पुलिस डेटाबेस तैयार करती है उन सभी फ्रॉड्स जो रिपोर्ट होते हैं रांची में, आइदर वो NCRP के पोर्टल से आए हों, फ्रॉड हुए हों, या फिर वो झारखंड ऑनलाइन FIR सिस्टम के तहत हो, या फिर वो थाने में हुए। संबंधित जब इन्वेस्टिगेशन में जितने भी ई-वॉलेट्स, बैंक, फ़ोन नंबर, जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, वो उनका डेटाबेस रांची पुलिस तैयार करती है। और जब भी कोई फ्रॉड रिपोर्ट होता है, वी ट्राई टू फर्स्ट मैच इट विद दैट डेटाबेस, कि वो डेटाबेस से हम मैच कर लिए। अगर वो हमारे प्रीवियस केस में वांटेड है तो वी लुक फॉरवर्ड तुरंत अरेस्टिंग के लिए। तो बेसिकली टैकल करने के लिए हम लोगों ने एक डेटाबेस रखा है, सो दैट कि अगर सेम प्लेस से और सेम नंबर से ओरिजिनेट हो रहा है तो वी कैन टेक एक्शन। अच्छा, जामताड़ा की तरह देश में कोई दूसरा स्थान भी है, कोई आंकड़ा आपके पास हो कि जो पहचान एक तरह से बनी है जामताड़ा? एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, बट जो देखा गया है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ज़्यादातर फ्रॉड्स जो हैं वो दिल्ली NCR रीजन से ओरिजिनेट करते हैं, एटलीस्ट जो रांची में रिपोर्ट होते हैं। और कार्ड क्लोनिंग से ज़्यादातर मामले जो क्रिमिनल्स जहाँ के लोकेट हुए हैं और अरेस्टिंग हुई है वो गया से हुई है। इसके अलावा OLX फ्रॉड के जितने भी, या फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर पैसे मांगने की जो क्राइम होता है, वो सारे के सारे मेवात जो जोग्राफिकल रीजन है, ये 3 स्टेट को कवर करता है। इसमें आपका है वेस्टर्न यूपी में मथुरा है, और हरियाणा में नूह और मेवात है जिला, और भरतपुर और अलवर है आपका राजस्थान में, जहाँ से ये फ्रॉड्स के जो कॉज ज़्यादा ओरिजिनेट करते हैं, चाहे वो फेक प्रोफाइल से हो या सेक्सटॉर्शन से भी इनफैक्ट जो है ये केसेस रिपोर्ट होती हैं। और कुछ केसेस हज़ारीबाग के बरकट्ठा से भी ओरिजिनेट हुई है, जो सेक्सटॉर्शन से रिलेटेड है। अच्छा, ये अक्सर कहा जाता है कि जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें जानकारी का अभाव है, लोगों को पता नहीं है कि OTP नहीं शेयर करना है या कोई स्पेसिफिक मैसेज शेयर नहीं करना है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिसमें बड़े अभिनेता हैं, जज हैं, वकील हैं, पुलिस के कुछ लोग हैं, वो भी शिकार हो जाते हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि कैसे बचा जाए इससे? जानकारी ही इसमें बचाव कर सकती है आपका, क्योंकि ये फ्रॉडस्टर्स जो हैं हर बार कुछ ना कुछ नया तरीका, वो कुछ ना कुछ नया मुद्दे को लेकर आते हैं। लाइक अभी अगर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है तो आपको ल्योर करेंगे कि ये आप वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कीजिए, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर। तो उनके पास नए नए तरीके वो डिवाइस करते ज़रूर हैं लोगों को चीट करने के लिए, बट उनका बेसिक बचाव यही है कि बॉटम लाइन के आप अपने बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी डिटेल आप उनसे साझा ना करें, चाहे वो OTP हो, आपका ATM कार्ड नंबर हो, CVV हो, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, इवन
जो हम लोगों ने कुछ केसेस देखे हैं रांची में, उसमें ऑनलाइन एसबीआई बैंकिंग को एक्टिवेट कर लिया गया है, क्योंकि यूज़र्स ने अपने आधार कार्ड, एटीएम कार्ड नंबर और ओटीपी को शेयर किया। तो चाहे वो किस भी तरह से वो डिवाइस करे, बेसिकली इन्हें हम सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड्स भी कहते हैं, चाहे वो साइबर क्रिमिनल्स किसी भी तरह से आपको ल्योर कर रहे हो, बेसिक बॉटम लाइन जो ये है कि हमें बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं शेयर करना है, चाहे वो हमें सामने वाला कितना भी जेन्युइन क्यों नहीं लग रहा हो। आपको अभी ओटीपी कभी नहीं शेयर करना। आपको जो रिक्वेस्ट मनी लिंक या रिक्वेस्ट मनी क्यूआर कोड से जो फ्रॉड होते हैं, उसमें हमें याद रखना है कि कभी भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें यूपीआई पिन की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ आपके खाते से रकम निकासी के लिए ज़रूरत होती है, ना कि क्रेडिट होने के लिए। ये अगर आपसे कोई कहता है कि आपको यूपीआई के खाते में मैं इतना कैशबैक क्रेडिट दे रहा हूँ 4999, या फिर मैं ओलेक्स फ्रॉड पे आपका ये सामान खरीदना चाहता हूँ, मैं आपको एडवांस पे करना चाहता हूँ, या फिर छोटे व्यवसायियों के साथ जो फ्रॉड रिपोर्ट हो रहे हैं रांची में कि मैं आपसे इतना माल ले रहा हूँ, मैं आपको एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, तो उन सभी को के लिए एक मैसेज है कि आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब भी आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसीव करने के लिए कभी भी यूपीआई पिन एंटर करने की आवश्यकता नहीं होती। किन्हीं को अगर भेजना है आपके खाते में, आप उनसे बैंक अकाउंट शेयर करें। अगर कोई कहता है कि यूपीआई वॉलेट के बारे में आप अपनी जानकारी दी या किस नंबर से वो रजिस्टर्ड है, तो आप सिर्फ उन्हें बता दें कि इस नंबर से मेरा ये यूपीआई वॉलेट चल रहा है। बट जिस मोमेंट आपको लगता है कि आपको यूपीआई पिन एंटर करने की आवश्यकता हो रही है, आप सावधान हो जाएं कि आपके खाते से ही राशि की निकासी होने वाली है। ऐसा कोई चूँकि जिस तरह तकनीक बदल रही है, ऐसा कोई ऐप या ऐसा कोई फीचर है जो इस तरह के कॉल से या इस तरह के फ्रॉड से बचा सके, लोगों को बता सके कि ये फ्रॉड कॉल है? वैसे तो ट्रू कॉलर ऐप में कभी कभी शो कर देता है कि एक फ्रॉड का नंबर है, बट इस तरह का कोई ऐप तो नहीं है। लेकिन मैं सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि किसी के कहने पर अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आपको स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए या ऑटोमेटिक एसएमएस फॉरवर्डिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो किसी के कहने पे आप ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल ना करें अपने फ़ोन पर। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, शिकायत जो रांची में आए हैं कि मैंने तो ओटीपी शेयर नहीं किया, फिर कैसे पैसे की निकासी हो गई। तो जब उनसे गहराई से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि उन्होंने कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप लाइक एनीडेस्क है और टीम व्यूवर है, इस तरह के ऐप वो इंस्टॉल करते हैं, या क्विक सपोर्ट है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपका स्क्रीन शेयर हो जाता है साइबर क्रिमिनल के साथ। इसलिए इसको इंस्टॉल करने के बाद अगर आप अपना ओटीपी नहीं भी शेयर करते, वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे आ रहे ओटीपी को पढ़ सकता है। सिमिलरली जब ऑटोमेटिक एसएमएस फॉरवर्डिंग ऐप आप इंस्टॉल करते हैं किसी कहने पे, तो आपके मोबाइल फ़ोन में जो एसएमएस आ रहा है वो ऑटोमेटिकली साइबर क्रिमिनल्स को फॉरवर्ड हो जाता है, और कंप्लेनेंट्स को ये लगता है कि मैंने तो शेयर किया नहीं। तो इस तरह का कोई ऐप तो नहीं है जिसे एग्जैक्ट फुल प्रूफ है कि आप इस ऐप से बच सकते हैं। बट हाँ, जो ट्रू कॉलर है उसमें कभी कभी लिखा रहता है दिस इज़ स्पैम नंबर। जैसे शहर में तो अगर इस तरह के फ्रॉड हुए तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में इस तरह के फ्रॉड हुए तो उन्हें ये पता नहीं होता कि क्या नज़दीकी थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्या जानकारी देनी होगी। हमारी ये पूरी कोशिश है रांची पुलिस की कि हम गांव-गांव में ये हम लोग जागरूकता अभियान चलाएं कि जिन्हें पता चले कि पहले तो ये साइबर फ्रॉड से कैसे बचे, और अगर वो साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं तो कैसे पुलिस को अप्रोच करना है। और हमें हमारे सारे थानों को ये बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ किया गया है कि अगर भी कोई भी साइबर क्राइम होता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या डेटा उन्हें साइबर सेल को उपलब्ध कराना है, जिससे कि हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए मनी ट्रेल को चेक करते हुए हम पैसे रिफंड करने की कोशिश कर सकें। मैम, अक्सर ये एटीएम क्लोनिंग और इन सब चीज़ों के बारे में हम सुनते हैं, हमने किसी से शेयर भी नहीं किया है पिन और ये सारी चीज़ें, फिर भी पैसे निकल जाते हैं। ये कैसे होता है और कैसे बचाव कर सकते हैं इससे? एटीएम क्लोनिंग के ज़्यादातर मामले वैसे आए हैं जहां एटीएम कियोस्क से आपका क्लोन हुआ है, और ऐसे में एक बैंक भी कहती है कि आप जब एटीएम से विड्रॉ करने जा रहे हैं पैसे, तो आप अपने पीछे किसी को उस क्यूबिकल में मत घुसने दीजिए। बट आप यहाँ देखेंगे कि लोग एक दूसरे से हेल्प लेने के नाम पे या हरी में कि नहीं मुझे जल्दी निकालना है, आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। आपके पीछे खड़े होकर आपका डेटा देख रहे होते हैं, चुरा रहे होते हैं। तो इसके बारे में बहुत सावधानी हमें बरतनी चाहिए कि जब भी आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करने जा रहे हैं तो
आप ही क्यूबिकल में अकेले हो, कोई और आपके अलावा प्रेजेंट ना हो। और जो भी हम लोगों ने अभी तक एनालिसिस किया कि कैसे एटीएम्स को ये टारगेट करते हैं साइबर क्रिमिनल्स, खासकर रांची में, मुझे दूसरे ज़िलों का नहीं पता, वैसे एटीएम्स को टारगेट करते हैं जिसमें 2 एटीएम कियोस्क साइड बाई साइड लगे हुए हों किसी क्यूबिकल में। उसमें एक में वो एटीएम क्लोरिंग मशीन डिवाइस को वो इंस्टॉल कर देते हैं और दूसरे से वो शोल्डर सर्फिंग से आपका पिन देखते हैं। तो आप सावधान रहिए कि आप जब भी कभी 2 एटीएम वैसे एटीएम को यूज़ करने जा रहे हैं जहाँ 2 एटीएम साइड बाई साइड है और एक एटीएम ख़राब है और किसी कोई आपको स्पेसिफिकली कह रहा है कि अच्छा ये एटीएम ख़राब है, आप दूसरा वाला यूज़ कर लो, तो आप सावधान रहें। आप इन सब से बच सकते हैं अगर आप अपने साथ एटीएम में किसी को एंटर करने ना दे रहे हो। और जब आप पिन एंटर करते हैं तो आप हाथ से ढककर या जो भी वॉलेट लिए हुए उसे ढककर आप पिन एंटर करें, सो दैट कि अगर किसी ने स्पाई कैमरा लगा भी रखा है तो वो आपका पिन एटलीस्ट ना देख सके। डेटा स्किम अगर हो भी गया हो तो एटलीस्ट आपका पिन ना देख सके। और ख़ासकर सावधानी बरतनी चाहिए जब आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब एक दूसरे के पीछे ही खड़े रहते हैं पेमेंट के लिए। तो आप जब शॉपिंग मॉल्स में जो आप पेमेंट करने जाते हैं तो बी वेरी केयरफुल कि जब आप पिन एंटर कर रहे हैं तो आपने बहुत अच्छे तरह से ढक लिया है कीपैड को और कोई देख ना पा रहा हो आपके पिन को। अच्छा, एक निजी सवाल है मैम, आपको कभी कॉल आया है इस तरह का? हाँ बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है। क्या अनुभव रहा है, क्या बातचीत हुई है, किस तरह की बातचीत हुई? मैं जब जॉब में नहीं थी, वे बैक 2013 की बात है, मेरी सिस्टर को कॉल आया था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो सिंस मैंने कहीं ना कहीं पढ़ रखा था, सुन रखा था कि ऐसे मामले होते हैं, तो आई वॉज़ वेरी केयरफुल। जब उसने तो मुझे एक्चुअली किसी महिला ने कॉल किया था और उसने मुझे बहुत ही थ्रेटन और डराने की कोशिश की कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपके जो गारंटर है उनका भी बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा अगर आप शेयर नहीं करती हैं। तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है, आपको बंद करना है, बंद करो तो मैं जाके बैंक में चालू करा लूँगी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ और जॉब लगने के बाद भी आया है कॉल। तो मुझे तो उनके आवाज़, इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि वो प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि वो बहुत प्रोफेशनल जैसे कस्टमर केयर के लोग बात करते हैं। एटलीस्ट मुझे ऐसे कॉल नहीं आया जहाँ मैं कह सकती हूँ हाँ बहुत ही प्रोफेशनल बात किया हो। आप, मेरा अंतिम सवाल यही है कि जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, ज़्यादातर जो साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक भी हैं और इसके बावजूद भी शिकार हो जाते हैं, तो उन्हें कुछ कहना चाहेंगी, अंतिम कोई मैसेज देना चाहेंगी? आप विजिलेंट रहिए और कभी भी कोई आपसे अगर बैंकिंग रिलेटेड डिटेल मांगता हो, चाहे वो किसी भी कारण से मांग रहा हो, आप उनसे OTP शेयर ना करें, अपने बैंकिंग रिलेटेड कोई भी डिटेल ना दें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।